डिस्कस करें अबाउट प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? तो ये प्रोसेसिंग यूनिट ही है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। आपके प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सभी प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट्स है जो हमने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, और ये सभी कंपोनेंट्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू क्या करती है? तो जो भी कंप्यूटेशन करना है इट इज़ परफॉर्म बाय एएलयू, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? एएलयू। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करती है इन द सेंस एएलयू एडिशन भी परफॉर्म कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है। एएलयू को कब कौन सा ऑपरेशन करना है ये कौन इंस्ट्रक्शन देता है? कंट्रोल यूनिट। परफॉर्म एडिशन या परफॉर्म सब्ट्रैक्शन या वॉट एवर क्या ऑपरेशन एएलयू को करना चाहिए, इट इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट। तो सभी कंपोनेंट्स को कब कौन सा ऑपरेशन करना चाहिए ये कौन इंस्ट्रक्ट करता है? कंट्रोल यूनिट। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने देखा एएलयू, सेकेंड कंपोनेंट हमने देखा कंट्रोल यूनिट। रिमेनिंग कंपोनेंट जो है पीसी, आईआर, एमएआर, दिस आर रजिस्टर्स। तो इन रजिस्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट रजिस्टर इज पीसी, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सपोज ये हमारे प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन है R1 R2 और सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ लोडेड होगी? मेन मेमोरी में। आपका पूरा प्रोग्राम कहाँ लोडेड होता है? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में हर इंस्ट्रक्शन का क्या होता है? एड्रेस। तो सपोज आपके प्रोग्राम की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 100 है। अगर ये इंस्ट्रक्शन साइज 4 बाइट की है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कितना होगा? 104। सब्ट्रैक्ट R2 R3, ये आपकी सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। तो जिस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ होता है? प्रोग्राम काउंटर में। तो सपोज अभी सीपीयू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही करना है तो पीसी में क्या होगा? 100। तो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सीपीयू को नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पीसी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर है आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। सीपीयू किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? तो जो इंस्ट्रक्शन आईआर में प्रेजेंट है सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो जिसको एग्जीक्यूट करना है उसको कहाँ लेके आना है? आपको आईआर में लेके आना है ना। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 100 है जो कहाँ लोडेड है? प्रोग्राम काउंटर में। तो प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस है लेकिन इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में कहाँ है? इन मेन मेमोरी। तो इस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से आईआर में कैसे आएगी वो हमें डिस्कस कर रहे हैं कि जिसका एड्रेस पीसी में है वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है और मेन मेमोरी से आपको कहाँ ट्रांसफ़र करनी? आईआर में। तो सीपीयू ये पूरा ऑपरेशन कैसे करता है? पीसी में अभी क्या? 100 एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कंट्रोल यूनिट पीसी को क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि पीसी में जो भी एड्रेस है उसको पीसी कहाँ रख दे? बसेस पे। ये सीपीयू की इंटरनल बसेस है। तो कंट्रोल यूनिट पीसी को इंस्ट्रक्शन देगी कि अपने जो 100 एड्रेस है उसको बसेस पे रख दे। तो पीसी ने ये एड्रेस बसेस पे रख दिया। जैसे ही पीसी ने बसेस पे एड्रेस रखा उसके बाद कंट्रोल यूनिट एमएआर को इंस्ट्रक्शन देगी टू रीड द डेटा फ्रॉम द बसेस। जो भी बसेस पे रखा है उसको रीड कर ले। तो बसेस पे जो डेसिमल में 100 लिखा था, वैसे डेफिनेटली ये डेटा बाइनरी में होगा, तो हम अभी डेसिमल में चल रहे तो ठीक है। पीसी पे 100 रखा बसेस पे, एमएआर ने उस बसेस का डेटा रीड कर लिया। एमएआर क्या है? तो मेमोरी से रिलेटेड देयर आर
2 रजिस्टर्स, MAR इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MDR इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो MAR में मेमोरी एड्रेस कौन सा रख दिया हमने? 100। तो सबसे पहले PC से क्या कहा कंट्रोल यूनिट ने कि एड्रेस बस पे रखो, PC ने बस पे रखा। फिर MAR को क्या इंस्ट्रक्शन दी कि रीड द डेटा फ्रॉम द बसेस, तो बसेस से रीड कर लिया। अब मेमोरी को क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि जो एड्रेस MAR पे है, MAR में क्या एड्रेस है? 100, तो 100 पे जो कुछ भी लिखा है वो कहाँ रख दे? MDR पे, मेमोरी डेटा रजिस्टर पे। तो कंट्रोल यूनिट ने मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दिया कि इस एड्रेस का जो भी है कंटेंट वो कहाँ आ जाए? MDR में। इस एड्रेस में क्या है? ऐड R1 R2, ये इंस्ट्रक्शन है। तो मेमोरी ने इंस्ट्रक्शन कहाँ पुट कर दी? MDR में। ओके, PC से एड्रेस बसेस पे आया, बसेस से MAR में गया। जैसे ही एड्रेस MAR में आया, कंट्रोल यूनिट ने मेन मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दी कि MAR का डेटा, MAR में जो एड्रेस है उस एड्रेस का डेटा कहाँ पुट कर दे? MDR पे। अब जैसे ही MDR में इंस्ट्रक्शन आ गई, अब वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आ जाएगी? बसेस पे आ जाएगी। MDR उन इंस्ट्रक्शन को कहाँ पुट कर देगा? बसेस पे, और बसेस से वो इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच जाएगी? IR पे। जैसे ही बस पे ये इंस्ट्रक्शन आएगी, इस इंस्ट्रक्शन को कौन रीड कर लेगा? IR। डेफिनेटली हम सब डेसिमल या इंग्लिश फॉर्म में लिख रहे हैं, बट सिस्टम में सब किस फॉर्म में होता है? बाइनरी। हमारी इंस्ट्रक्शन भी बाइनरी फॉर्म में प्रेजेंट होगी। वो बाइनरी डेटा बसेस पे आएगा। जैसे ही बसेस पे डेटा आया, कंट्रोल यूनिट IR को इंस्ट्रक्शन देगी कि रीड द डेटा फ्रॉम बसेस, तो बसेस से ये डेटा IR पे आ गया। तो इस तरह से PC में जो एड्रेस था उस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन कहाँ लोड हो गई? IR में। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन IR में आ गई, PC में क्या होना चाहिए? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। तो मीनवाइल हमारा ALU इसको एग्जीक्यूट करेगा, तब तक PC की वैल्यू को हम क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट बाय 4। 4 से ही क्यों इंक्रीमेंट किया? क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन साइज कितनी है? 4 बाइट की। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस PC में आ जाएगा। तो जब तक ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तब तक PC कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने कौन कौन से रजिस्टर्स देखे? प्रोग्राम काउंटर जो किसका एड्रेस रख रहा है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन जिसको CPU को एग्जीक्यूट करना है स्टोर करता है। हम मेन मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लोड कर देते हैं? IR। और मेमोरी से रिलेटेड ये 2 रजिस्टर है। MAR इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी के जिस एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसका एड्रेस आपको MAR में रखना है। MAR में हमको पहले 100 एड्रेस की इंस्ट्रक्शन को रीड करना था, तो हमने MAR में एड्रेस 100 रखा। मेन मेमोरी ने इस एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को MDR में पुट कर दिया। तो मेमोरी के जिस एड्रेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एड्रेस हम MAR पे रखेंगे, और मेमोरी उस ऑपरेशन का डेटा कहाँ पुट कर देगी? MDR में पुट कर देगी। तो MAR एंड MDR। अच्छा, कुछ रजिस्टर्स पे हमने बाय डायरेक्शनल एरो लगा रखा, कहीं सिंगल डायरेक्शनल। जिन पे बाय डायरेक्शनल है वो रजिस्टर्स बसेस से रीड भी कर सकते हैं और बसेस पे राइट भी कर सकते हैं। PC बसेस से रीड भी कर सकता है, बसेस पे राइट भी कर सकता है, लेकिन MAR केवल बसेस से रीड कर सकता है, बसेस पे राइट नहीं कर सकता। IR कैन टेक द डेटा फ्रॉम बसेस बट कैन नॉट पुट द डेटा ऑन बसेस। तो सम आर यूनिडायरेक्शनल, सम आर बाई डायरेक्शनल। तो PC, IR, MAR, MDR। अब ये हमारे GPR है, जनरल पर्पस रजिस्टर सेट। R1, R2, R3 ऐसे बहुत सारे होंगे। ये रजिस्टर्स क्या हैं? तो दीज आर द रजिस्टर्स जो आपके प्रोग्राम के डेटा को स्टोर करते हैं। दीज आर यूज टू लोड द डेटा ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे ही एड R1, R2, तो R1 एंड R2 जनरल पर्पस रजिस्टर। और ये इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है कि R1 और R2 के डेटा को क्या करना है? ऐड करना है। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में हमारे प्रोग्राम का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। मेमोरी से रिलेटेड देयर आर 2 रजिस्टर, MAR एंड MDR। MAR से मेमोरी जो कनेक्शन है वो क्या कहलाया? एड्रेस लाइन। ये CPU की इंटरनल लाइन है, और ये एड्रेस लाइन और डेटा लाइन
CPU को किससे कनेक्ट करती है? मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी से जो भी डेटा लेके आना है या मेन मेमोरी में डेटा सेव करना है तो ये डेटा लाइन के थ्रू, है ना, डेटा लाइन बाई डायरेक्शनल है, MDR से मेन मेमोरी में भी जा सकता है। तो जब भी हमको मेमोरी में, CPU को मेमोरी में डेटा सेव करना है तो CPU डेटा को MDR में रखेगा, MDR से वो कहाँ चला जाएगा? मेन मेमोरी में। तो डेटा बस यूज क्या कैरी कर रही है? डेटा। और ये एड्रेस बस है, ये क्या कैरी कर रही है? एड्रेस। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है। मेन CPU केवल मेन मेमोरी को क्या इंस्ट्रक्शन देता? इस एड्रेस पे ऑपरेशन करना है, रीड करना है तो मेन मेमोरी यहाँ से डेटा MDR में रख देगी, और राइट करना है तो MDR का डेटा कहाँ चला जाएगा? मेन मेमोरी में। तो CPU एड्रेस रखता है MAR में और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा कहाँ होता है? इन MDR। तो ये एड्रेस लाइन कनेक्टेड है MAR से मेन मेमोरी और ये डेटा लाइन्स कनेक्टेड है MDR टू मेन मेमोरी। ओके, तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ CPU। हम ALU की वर्किंग, कंट्रोल यूनिट की वर्किंग को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे डिस्कशन का पर्पस था कि ये जनरल रजिस्टर्स कौन कौन से हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। तो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स जो हर सिस्टम में होते हैं, हर प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, इस PC, IR, MAR, DR, GPRS। और अदर देन दैट एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर और होता है जो इस डायग्राम में नहीं हमने शो किया, PSW, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड। इसको फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेटस रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या करता है? तो इस रजिस्टर में देर आर 4 इंपॉर्टेंट बिट्स: ओवरफ्लो, कैरी, साइन एंड ज़ीरो। ओवरफ्लो, कैरी, साइन एंड ज़ीरो। सपोज CPU ने अभी एक एडिशन परफॉर्म किया और एडिशन का रिजल्ट ओवरफ्लो। हमने 2's कॉम्प्लीमेंट और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा व्हाट इज ओवरफ्लो। तो 2 नंबर को ऐड किया और ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया मतलब रिजल्ट रेंज के बाहर हो गया। तो PSW का ओवरफ्लो बिट कितनी हो जाएगी? 1। तो वॉट एवर इज रिसेंटली परफॉर्म बाय CPU, जो भी ALU ने रिसेंट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग दिस बिट्स आर सेट। PSW की ओवरफ्लो बिट 1 है, मतलब रिसेंटली जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन CPU ने ALU ने किया है उसमें देयर इज एन ओवरफ्लो। कैरी बिट 1 है। कैरी बिट 1 है मतलब सपोज कोई एडिशन किया है 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1। तो वेन एवर देर इज कैरी आउट ऑफ MSB, 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐड करने पे कैरी आएगी तो कैरी फ्लैग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ओवरफ्लो 1 है मतलब देर इज एन ओवरफ्लो। कैरी फ्लैग 1 है मतलब देर इज कैरी आउट ऑफ MSB। साइन फ्लैग 1 है मतलब अभी जो रिसेंट कंप्यूटेशन किया है उसका रिजल्ट कितना आया है? निगेटिव। और 0 फ्लैग 1 है मतलब अभी जो कंप्यूटेशन किया है उसका रिजल्ट कितना आया है? 0। तो कौन सा रजिस्टर है? PSW, प्रोसेसर स्टेटस वर्ड, जो रिसेंट ऑपरेशन ALU ने परफॉर्म किया है उसके रिजल्ट को ये रिफ्लेक्ट करता है। ओवरफ्लो 1 मतलब ओवरफ्लो हुआ है। कैरी बिट 1 है मतलब एडिशन में कैरी आई है। साइन बिट 1 मतलब रिजल्ट निगेटिव और 0 बिट 1 मतलब रिजल्ट 0 है। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स जो हमारे हर प्रोसेसर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट डेटा पाथ। ये सिंगल बस डेटा पाथ है क्योंकि ALU के सारे कंपोनेंट एक ही बस से कनेक्टेड होते हैं। मल्टी बस डेटा पाथ, पाइपलाइन डेटा पाथ, दिस आर डिफरेंट डेटा पाथ्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली हमको डिस्कस करना अबाउट पाइपलाइन डेटा पाथ, बट इट इज सिंगल बस। वाई इट इज सिंगल बस है ना, हमने यहाँ नाम भी लिख रखा सिंगल बस डेटा पाथ। एक कॉमन बस से सब कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो ये अभी हमने मेजरली इन रजिस्टर्स के बारे में देखा, कंपोनेंट्स क्या है ये देखा, बट हाउ ALU वर्क्स, हाउ कंट्रोल यूनिट वर्क्स, ये डिटेल में हमको आगे डिस्कस करना है। तो ये हमने CPU के कंपोनेंट्स देखे हैं। अब इन कंपोनेंट्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ALU कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मेनी अदर ऑपरेशंस। तो व्हाट डिफरेंट ऑपरेशन
योर ALU शुड परफॉर्म, आपका ALU क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, या आपका ALU क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यह हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम CPU का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इंस्ट्रक्शन अ CPU शुड सपोर्ट। जैसे हमने यहाँ ऐड लिखा है, सबट्रैक्ट लिखा है, अदर देन दैट व्हाट अदर इंस्ट्रक्शंस आवर CPU शुड सपोर्ट। अब हम देख रहे हैं व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड अ प्रोसेसर सपोर्ट, एक प्रोसेसर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है या करना चाहिए। तो प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, जैसे आपने देखा होगा कि आपका प्रोसेसर ऐड कर सकता है, सबट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशंस आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है, वो क्या बनता है प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट। तो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में जो इंस्ट्रक्शंस होती है उनको हम 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, सेकेंड इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, थर्ड वन इज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ कैटेगरी की जो इंस्ट्रक्शंस होती है दे आर जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें अबाउट डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का पर्पस क्या होता है, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर टू मेन मेमोरी। जनरली जो हमारी मशीन इंस्ट्रक्शंस होती है उनका फॉर्मेट होता है ऑपरेशन कोड, फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकेंड ऑपरेंड। कौन सा ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है, दैट इज ऑपरेशन कोड, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। फिर फर्स्ट ऑपरेंड मतलब किसको ऐड करना है, R1 को, किससे ऐड करना है, R2। तो ऑपरेशन कोड, फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, ये सब पूरा बाइनरी में होता है। ऐड का ऑपरेशन कोड हो सकता है 40 रिप्रेजेंट्स ऐड, 001 रिप्रेजेंट सबट्रैक्ट, 0010 में रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई। तो हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक ऑपरेशन कोड होगा बाइनरी में, और वो ऑपरेशन कोड बताता है कि CPU को नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। डेफिनेटली बाइनरी फॉर्मेट हमारे लिए रीडेबल नहीं है, तो हम डिस्कस तो मशीन को इंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन हम उसको लिखेंगे किस फॉर्मेट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, इंग्लिश फॉर्मेट में, है ना। तो ऐड मतलब ऐड करे, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, जो हमको क्लियर है कि कौन सा ऑपरेशन हमारा CPU परफॉर्म करने वाला है। तो वेरी फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का पर्पस क्या होता है, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर्स एंड रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी। जैसे यूजुअली आवर प्रोसेसर सपोर्ट लोड इंस्ट्रक्शन to load the data from main memory to register. A is a memory location, और memory location A का डेटा कहाँ लोड करना है, to register R1। तो load R1, A will load the data of memory location A into register R1। ऐसे ही रजिस्टर टू मेमोरी करना है तो हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, स्टोर। स्टोर A, R1 का ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि रजिस्टर R1 के डेटा को मेमोरी लोकेशन A में स्टोर करना है, तो लोड एंड स्टोर। इन प्लेस ऑफ 2 डिफरेंट लोड एंड स्टोर, हो सकता है आपका प्रोसेसर एक ही सपोर्ट करता हो, मूव R1, A की वैल्यू R1 में, और मूव A, R1, तो R1 को कहाँ लोड कर दे, कहाँ शिफ्ट कर दे, A में। तो इट डिपेंड्स, आपका प्रोसेसर 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे, लोड या स्टोर, या आप एक ही इंस्ट्रक्शन रख लो, मूव टू मूव द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू R1, सॉरी फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है। अब सपोज अभी हमारे प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, लोड R1, A, और मेमोरी लोकेशन A 0 है, मेमोरी लोकेशन A की वैल्यू 0 है, तो हमारा रजिस्टर R1 भी कितना हो जाएगा, 0। जो रिसेंटली कंप्यूटेशन हुआ है उसका रिजल्ट 0 आया है। तो क्या 0 है ना, अभी हमने पढ़ा था कि PSW में देयर आर 4 फ्लैग्स या 4 बिट्स, ओवरफ्लो, कैरी, 0 और साइन। तो अभी रिसेंटली जो भी CPU में हुआ है
उसका रिजल्ट 0 आया है, तो क्या 0 फ्लैग 1 होगा? क्या 0 फ्लैग सेट होगा? ए इज़ 0 और वही 0 कहाँ लोड हुआ है? टू द रजिस्टर R1। तो क्या वैल्यू ऑफ रजिस्टर R1 की वैल्यू तो डेफिनेटली 0 होगी, लेकिन क्या 0 फ्लैग सेट होगा? तो नो, दिस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डजंट मैनिपुलेट फ्लैग रजिस्टर्स। इनके कारण फ्लैग रजिस्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट कैटेगरी की इंस्ट्रक्शन हो गई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। सेकेंड क्लास की इंस्ट्रक्शन होती है हमारी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। यूजुअली कौन कौन सी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है? तो एडिशन सपोर्ट करता है, देन सब्ट्रैक्शन सपोर्ट करता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो these are the arithmetic instructions usually supported by processor. Add R1 R2, इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है यूजुअली? वैसे तो आपको इंस्ट्रक्शन अगर गिवन होती तो एग्जाम में साथ में एक्सप्लेनेशन भी गिवन होता है। वो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है, R1 और R2 की वैल्यू को ऐड करके R1 और R2 ऐड होंगे और उसका रिजल्ट बैक किस में आएगा? R1। तो ऐड R1 R2 का मीनिंग क्या है? R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ हमने R1 और R2 दो ऑपरेंड स्पेसिफाई किए हैं, तो ये ऐड इंस्ट्रक्शन कैसी? टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यू आर स्पेसिफाइंग टू एड्रेसेस R1 एंड R2। लेकिन सम प्रोसेसर सपोर्ट्स 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। यहाँ क्या हो रहा है? R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 में R1 सोर्स भी है और R1 डेस्टिनेशन भी है। यहाँ क्या मीनिंग हो सकता है? R3 इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 ऐड होंगे और रिजल्ट किस में से होगा? R3। तो सम प्रोसेसर सपोर्ट टू एड्रेस ऐड। इस इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहेंगे? 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो आपकी इंस्ट्रक्शन सिंगल है, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस। इन सम प्रोसेसर सिंगल एड्रेस भी हो सकता है। ऐड R1, R1 को ऐड करो, किस में ऐड करो? तो सिंगल इंस्ट्रक्शन जब ऐड होता है तब एक जो रजिस्टर होगा, डेफिनेटली ऐड बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड तो चाहिए ही। तो सिंगल एड्रेस में 1 ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट, कोई एक रजिस्टर फिक्स होगा कि उसी रजिस्टर में दूसरा ऑपरेंड मिलेगा। तो ऐड R1, तो R1 को ऐड करो, कहाँ ऐड करो? इन सम फिक्स रजिस्टर। सपोज हो सकता है वो R2 हो, तो ऐड R1, तो R1 को किस में ऐड करना? इन R2, और एडिशन का रिजल्ट भी क्या आएगा? R2। तो ये सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो आपका प्रोसेसर इनमें से किसी भी फॉर्मेट को सपोर्ट कर सकता है। सिंगल एड्रेस, 2 एड्रेस और 3 एड्रेस में तो कोई डाउट नहीं है, क्या ऑपरेंड है और क्या ऑपरेटर है, मतलब क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है, वो हमको क्लियर है। यहाँ R1 और R2 सोर्स है और R1 इज डेस्टिनेशन। यहाँ R1 R2 सोर्स और R3 इज डेस्टिनेशन। यहाँ सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है और दूसरा ऑपरेंड कौन सा है? तो क्या देखा हमने? सिंगल एड्रेस में 1 ऑपरेंड इज इम्प्लिसिट। इंस्ट्रक्शन में फिक्स होता है कि सेकेंड ऑपरेंड वही होगा। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि रजिस्टर R2 इज सेकेंड ऑपरेंड, तो इसका मीनिंग होगा R2 इम्प्लॉइज R2 प्लस R1। तो ऐड तीनों फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता है। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, दिस आर द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो एक प्रोसेसर यूजुअली सपोर्ट करता है। और दिस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अपडेट्स द फ्लैग रजिस्टर। एडिशन का रिजल्ट 0 आएगा तो फ्लैग 0 फ्लैग सेट हो जाएगा ना, अभी हमने देखा था ओवरफ्लो, कैरी, 0 और साइन। तो एडिशन का रिजल्ट 0 आएगा तो 0 फ्लैग सेट होगा। एडिशन का रिजल्ट निगेटिव आएगा तो साइन बिट कितनी हो जाएगी? 1। एडिशन में ओवरफ्लो हुआ तो ओवरफ्लो बिट 1। तो दिस ऑल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस मैनिपुलेट फ्लैग रजिस्टर्स।
आफ्टर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट आर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो कौन कौन सी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है? एंड, और, नॉट, एक्सॉर, शिफ्ट एंड रोटेट। तो अब एक एक करके हम इन इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड को डिस्कस करें। एंड क्या परफॉर्म करता है? तो एंड परफॉर्म बिटवाइज एंडिंग। अगर R1 इज 0 1 0 1 इन बाइनरी और R2 इज 1 0 1 0 है ना, 1 0 0 1, तो एंड क्या परफॉर्म करेगा? देयर बिटवाइज एंडिंग। एंडिंग करेगा मतलब करस्पॉन्डिंग बिट्स की एंडिंग करेगा, फर्स्ट बिट की फर्स्ट बिट से। तो 1 और 1 की एंडिंग हुई, रिजल्ट 1 और 1 का एंड हुआ रिजल्ट 1, 0 और 0 का एंड हुआ 0, 1 और 0 का एंड हुआ 0 और 0, है ना। एंडिंग का रिजल्ट 1 तभी होता है जब दोनों बिट्स 1 होती है। तो एंड R1 R2, इसका मीनिंग क्या होगा? तो R1 इक्वल टू R1 एंड R2, R1 और R2 की बिटवाइज एंडिंग होगी और रिजल्ट बैक कहाँ स्टोर हो गया? टू R1। तो एंड परफॉर्म बिटवाइज एंडिंग। नेक्स्ट है और परफॉर्म बिटवाइज ऑरिंग। बिटवाइज ऑरिंग मतलब क्या होगा? और का रिजल्ट 1 कब होता है? जब दोनों में से कोई भी एक बिट, कम से कम एक बिट क्या हो? 1 हो। दोनों में से भी कम से कम एक बिट 1 होनी चाहिए। तो 1 और 1 का और हुआ 1, 0 और 0 का और हुआ 0, 1 और 0 का और हुआ 1, 0 और 1 का और हुआ 1। तो ये इनके ऑरिंग का रिजल्ट हो गया। तो एंड परफॉर्म बिटवाइज एंडिंग, और परफॉर्म बिटवाइज ऑरिंग। नेक्स्ट है नॉट। नॉट ऑफ R1। नॉट क्या करता है? इट परफॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, हर बिट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो R1 अगर 0 1 0 1 है तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन R1 क्या हो जाएगा? ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। ये 1 किस में कन्वर्ट होगा? 0 में। 0 इन 1, 1 इन 0। तो नॉट ऑफ R1, नॉट परफॉर्म बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। नॉट के बाद एक्सॉर। एक्सॉर क्या करेगा? और एक्सॉरिंग करेगा। एक्सॉरिंग का रिजल्ट 1 कब होता है? जब दोनों में से एग्जैक्टली कोई एक बिट 1 होगी। 1 और 1 दोनों ही 1 1 है तो एक्सॉर का रिजल्ट 0। दोनों 0 0 है तो भी एक्सॉर का रिजल्ट 0। 1 1 1 0 तो 1, 0 1 का एक्सॉर हुआ तो 1। तो इन दोनों का एक्सॉरिंग अगर हमने किया है तो एक्सॉर का रिजल्ट बैक किस में स्टोर होगा? R1 में। R1 और R2 का एक्सॉर होगा और रिजल्ट इज बैक स्टोर्ड इन R1। तो एंड और नॉट और एक्सॉर ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है। दो और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन अभी हम डिस्कस करें, शिफ्ट एंड रोटेट। ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन भी फ्लैग रजिस्टर्स को मैनिपुलेट करती है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करें इस शिफ्ट, देन विल सी रोटेट। शिफ्ट दो तरह की होती है, एक लेफ्ट शिफ्ट, सेकेंड वन इज राइट शिफ्ट। तो पहले हम डिस्कस करें अबाउट लेफ्ट शिफ्ट। और इन शिफ्ट ऑपरेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम आता हो। तो अगर आपने नंबर सिस्टम वाला पार्ट रीड नहीं किया है तो बिफोर दिस यू शुड गो थ्रू नंबर सिस्टम, अदरवाइज ये शिफ्ट कैसे वर्क करता हो सकता है आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। शिफ्ट की वर्किंग अच्छे से समझ में आए इसके लिए यू मस्ट बी फेमिलियर विथ टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम। SHL शिफ्ट लेफ्ट R1, 1। रजिस्टर R1 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करो। अगर अवर रजिस्टर्स आर 4 बिट लॉन्ग या 5 बिट ले लेते हैं हम, ये हमारा रजिस्टर है 5 बिट का, ये बाइनरी में हमने लिख रखा है और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? 2। अब हमने इस R1 को शिफ्ट लेफ्ट किया है बाय 1 पोजीशन। तो लेफ्ट में शिफ्ट करना है मतलब सभी बिट को एक एक पोजीशन से लेफ्ट में कर दो, ठीक है ना। हमारी कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5। तो ये 4th बिट 5th पोजीशन पे आ जाएगी, ये बिट यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। और ये क्या होगी? इसके लिए तो आगे शिफ्ट करने की जगह ही नहीं है, तो ये बिट तो ड्रॉप हो जाएगी सभी बिट, क्योंकि हमने 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया है तो सभी बिट एक एक पोजीशन से लेफ्ट में चली जाएगी।
और ये जो नई स्पेस वैकेंट हुई है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो बिफोर शिफ्ट हमारा डेटा क्या था 2, आफ्टर शिफ्ट क्या हो गया 0 0 1 0 0 दैट इज 4। तो अगर हमने 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 की जगह हमको 2 को लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या मिला हमको 4। अगर 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करते दो पोजीशन से आगे बढ़ाना है तो इन दोनों के लिए तो आगे कोई 2 पोजीशन है ही नहीं, तो ये 2 ड्रॉप हो जाएगी। लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशन से तो स्टार्टिंग की 2 बिट को ड्रॉप कर देना। 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया था तो 1 बिट को ड्रॉप किया, 2 से लेफ्ट शिफ्ट किया 2 को ड्रॉप किया। और सबको अपनी ये 3rd पोजीशन पे तो ये कहाँ जाएगा 5th पे, सभी अपनी 2 पोजीशन आगे आ जाएंगे। तो ये 0 ये 1 ये 0, रिमेनिंग 2 प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 0। तो 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो आगे की 2 बिट ड्रॉप कर दो, लास्ट में क्या ऐड कर दो 2 0, क्या हो गया ये 8। तो 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया था तो 2 की जगह क्या मिला था 4। 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया है तो क्या मिला 8, है ना। 3 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आखिर स्टार्टिंग की 3 बिट ड्रॉप हो जाएगी और बाद में 3 क्या आ जाएंगे 0। तो हो सकता है ये क्या हो 16, है ना। तो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 की पावर से। हमारा ओरिजिनल नंबर 2 था, 2 को 1 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 × 2 4 हो गया। 2 को 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 × 2 टू द पावर 2, 3 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 का क्या हो गया 16। तो बेसिकली हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो लेफ्ट शिफ्ट बाय n पोजीशन इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर n। लेफ्ट शिफ्ट बाय n पोजीशन इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर n। n पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर n से मल्टीप्लाई किया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा रजिस्टर 6 बिट का है और हमारा डेटा है 3 को आप क्या लिखोगे 6 बिट में 3। अब आपको कहा गया कि लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 पोजीशन, लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 पोजीशन तो मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर 3। तो 3 × 2 टू द पावर 3 कितना होगा 3 × 8 24। तो 3 को अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 पोजीशन से तो रिजल्ट में 2 पोजीशन से नहीं, कितनी पोजीशन से 3 पोजीशन से, तो क्या मिलना चाहिए हमको 24। 3 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट किया तो स्टार्टिंग की 3 बिट्स को क्या कर दो ड्रॉप कर दो और एंड में 3 क्या लगा दो 0। अब ये नंबर क्या है, क्या ये 24 है 2 की पावर 0 है ना। इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका वेट 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 इज 16 + 8, 16 + 8 कितना होता है 24। तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 पोजीशन इज मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर 3। ओके, तो क्लियर कि अगर आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है तो इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन प्रीफर करोगे या लेफ्ट शिफ्ट प्रीफर करोगे। 8 से मल्टीप्लाई करना है तो एक तो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन है कि मल्टीप्लाई R1 बाय 8, या दूसरी होगी शिफ्ट लेफ्ट, SHL हो सकता है शिफ्ट लेफ्ट R1 बाय 3 पोजीशन। तो विच इंस्ट्रक्शन यू विल प्रेफर, तो डेफिनेटली शिफ्ट इज प्रेफर्ड बिकॉज शिफ्ट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग देन मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो वी विल प्रेफर शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, लेकिन क्या शिफ्ट निगेटिव नंबर के साथ सही वर्क करता है? अभी जो हमने डिस्कस किया वो अज्यूम करके चल रहे थे कि हमारे सारे नंबर ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्या शिफ्ट निगेटिव नंबर के साथ भी सही वर्क करता है? तो जनरली हमारे सिस्टम्स में निगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो सपोज R1 इज -3, ओके, R1 इज -3, -3 का बाइनरी क्या होगा
तो -3 2's कॉम्प्लीमेंट में कैसे स्टोर होगा? तो पहले हम 3 का 6 बिट में लिखेंगे, ये 3 हो गया। वो 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेते हो? तो हम फर्स्ट 1 के बाद वाली सारी बिट को चेंज कर देते हैं। तो ये फर्स्ट 1 ऐसा ही रहा, इस फर्स्ट 1 के बाद सारी बिट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये 1 0 हो गया और ये चारों 0 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट है और इट रिप्रेजेंट्स -3। ठीक है, अब -3 को आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं बाय 2 पोजीशन, और लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 पोजीशन तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? -3 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो मतलब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 टू द पावर 2। तो -3 × 4 कितना हो जाना चाहिए? -12। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अब हम देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा -3 है। इसको कितनी पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करना है? 2 पोजीशन से। 2 पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो स्टार्टिंग की 2 बिट को ड्रॉप करोगे, तो स्टार्टिंग की 2 बिट को ड्रॉप किया तो ये नंबर बचा, और लास्ट में क्या अपेंड कर दोगे? 2 0। तो ये आपका रिजल्ट आया है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिजल्ट -12 है? तो रिजल्ट की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, क्या शो करती? रिजल्ट निगेटिव है। रिजल्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप क्या देखते हो? उसका 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 0 0 1 है ना। फर्स्ट 1 के बाद सब चेंज होता है, तो फर्स्ट 1 के बाद ये 0 क्या हो जाएगा? 1, और ये दोनों 1 क्या हो गए? 0। तो 0 0 1 1 0 0, ये क्या होता है? 12। तो -3 को लेफ्ट शिफ्ट किया बाय 2 पोजीशन, तो -3 को बेसिकली आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 टू द पावर 2 दैट इज़ 4। तो रिजल्ट -12 एक्सपेक्टेड था, और ये जो रिजल्ट है इट इज़ -12। तो लेफ्ट शिफ्ट निगेटिव नंबर्स के साथ भी सही वर्क करती है, और इट वर्क्स वेल विथ पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज राइट शिफ्ट। SHR शिफ्ट राइट R1 बाय 1 पोजीशन। 1 पोजीशन से राइट शिफ्ट करना है, मतलब कितने बिट का है आपका? ये 6 बिट का है। तो सभी बिट को एक एक से राइट में शिफ्ट कर दो। तो इसको यहाँ 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 यहाँ, तो इस बिट को राइट में शिफ्ट करने की जगह ही नहीं है, तो ये बिट तो ड्रॉप हो जाएगी, और एक राइट मोस्ट बिट भी नहीं आ गई है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? 0। तो हमने राइट शिफ्ट में इसको कौन सी पोजीशन कहते हैं? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या है? हमारी MSB। तो राइट शिफ्ट में LSB को हम ड्रॉप करते हैं, और MSB में हमने क्या डाल दिया? 0। ओके, तो राइट शिफ्ट के बाद हमारा डेटा क्या हो गया? ये तो 0 नया जो इंट्रोड्यूस किया, ये 0 0 1 0 0 है ना, और इसको हमने ड्रॉप कर दिया। बिफोर राइट शिफ्ट हमारा डेटा क्या था? 8। आफ्टर राइट शिफ्ट क्या हो गया? 4, मतलब 8 बाय 2। तो राइट शिफ्ट मतलब क्या दिख रहा है? डिवीजन बाय 2। राइट शिफ्ट बाय 1 पोजीशन, एक पोजीशन से ही राइट शिफ्ट किया है। अगर हम इस डेटा को 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट करते हैं, हमारा डेटा 8 है 6 बिट का, 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट करते तो ये बिट 2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाती राइट में, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और इन दोनों को ड्रॉप कर देते। इन दोनों को ड्रॉप किया तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? 0 0, ये इधर आ गई, ये 0, ये 1, ये 0। तो राइट शिफ्ट 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट किया तो 8 किस में कन्वर्ट हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया। तो हमने 8 को 2 की पावर 2 किससे डिवाइड कर दिया? 4। 8 बाय 4 कितना होगा? 2। तो राइट शिफ्ट बाय n पोजीशन इज डिवीजन बाय 2 टू द पावर n। लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे मतलब 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब 2 की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं। तो राइट शिफ्ट बाय n पोजीशन इज डिवीजन बाय 2 टू द पावर n। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेशन निगेटिव नंबर के साथ भी सही वर्क करता है? तो फिर हम देखते हैं, अगर हमारा नंबर
-12 है और राइट शिफ्ट किया बाय 1 पोजीशन या 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट किया, तो आपने इसको किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, है ना। राइट शिफ्ट बाय 4, 2 पोजीशन इज डिवीजन बाय 2 टू द पावर 2, मतलब 4 से डिवाइड किया। -12 बाय 4 कितना आना चाहिए? -3। तो क्या राइट शिफ्ट निगेटिव नंबर के साथ भी सही वर्क करती है? तो पहले तो हम देखते हैं कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट 12 इन -12 इन 6 बिट। तो पहले हम 12 का बाइनरी लिख दें 6 बिट में, तो ये 12 हो गए। तो -12 कैसे लिखेंगे? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? ये 0 एज इट इज़, ये 0 एज इट इज़, फर्स्ट 1 भी एज इट इज़। फर्स्ट 1 के बाद वाली सारी बिट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इट इज़ -12। अब -12 को 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट करो। राइट शिफ्ट करोगे तो सारा डेटा राइट में जाएगा, तो ये लास्ट की 2 बिट क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। और स्टार्टिंग में आप क्या लगा दोगे? 0। तो आफ्टर राइट शिफ्ट ये आपका डेटा हो जाएगा। ये दोनों बिट गई और स्टार्टिंग में 2 0 आ गए। अब क्या ये -3 है? तो डेफिनेटली नहीं। क्यों नहीं है? तो अब हमारे नंबर की MSB कितनी हो गई? 0। और MSB 0 हो गई, मतलब नंबर इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। और कौन सा पॉजिटिव नंबर? तो 1101 इज 13। तो आपने -12 को राइट शिफ्ट किया और यू विल गेट +13, एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। तो ये तो गलत हो गया। तो राइट शिफ्ट को निगेटिव नंबर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि MSB में हम हमेशा क्या अपेंड कर रहे हैं? 0। तो डेफिनेटली आपका नंबर जो निगेटिव था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया तो रिजल्ट ही आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। अच्छा, तो राइट शिफ्ट को निगेटिव नंबर के साथ कैसे करेक्ट वर्क करें? तो उसके लिए हम पहले कंसेप्ट डिस्कस करें साइन एक्सटेंशन का। ठीक है, व्हाट इज दिस साइन एक्सटेंशन? तो सपोज आपका एक 4 बिट का 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर है -4। -4 क्या होगा? 1100 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो जब तक आपका रजिस्टर 4 बिट का था, -4 इज 1100। लेकिन सपोज अब आपका इसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। अगर नॉर्मल हम बात करते हैं कि 4 हमारा 0100 है, इस 4 को, ये भी 4 बिट में लिखा है, इसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। तो 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए आप स्टार्टिंग में क्या लगा दोगे? 4 0। स्टिल ये क्या है? 4। क्योंकि इंटीजर में आगे है ना, 2 लिखो या 02 लिखो या 002 लिखो, इट इज स्टिल 2। तो इंटीजर में आगे 0 लगा देते हैं तो मैग्नीट्यूड में, वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है। तो 4 को पहले 4 बिट में लिखा था, अब 8 बिट में लिखा था। लेकिन अगर इस निगेटिव नंबर को मुझे 8 बिट में लिखना है तो 4 बिट का तो आपने स्टार्टिंग में 00 लगा दिया, तो अब ये -4 नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसकी MSB अब 0 हो चुकी है। निगेटिव नंबर की तो MSB कितनी होती है? 1 होती है। तो अब -4 को एक्सटेंड कैसे करेंगे? तो -4 को एक्सटेंड करने के लिए आप 4 1 लगा दीजिए। जहाँ पे आपको 0 लगाने थे उन 4 पोजीशंस पे आप 1 लगा दीजिए। 1 लगाने के बाद भी स्टिल ये -4 ही है क्या? यस। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 क्या शो कर रहा है? निगेटिव। निगेटिव है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या लोगे? 2's कॉम्प्लीमेंट। कितना आएगा? 0 0 1, और इस 1 के बाद सब 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? -4। तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? साइन एक्सटेंशन। 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम में अगर आपको नंबर की विड्थ बढ़ानी है तो MSB में आप 0 नहीं अपेंड करेंगे हमेशा। अगर एग्जिस्टिंग MSB 0 है तो नई जितनी भी बीट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब क्या होगी? 0। और एग्जिस्टिंग MSB 1 है तो नई जितनी भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब क्या होगी? 1। तभी आपके नंबर का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों चेंज नहीं होंगे। और यही कंसेप्ट क्या कहलाता है? साइन एक्सटेंशन। ओके, अभी हम राइट शिफ्ट में क्या कर रहे हैं? ये 12 है, ये 12 नहीं है, इट इज -4 इन 2's कॉम्प्लीमेंट 4 बिट में।
अभी हम राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, अगर इसको एक पोजीशन से राइट शिफ्ट किया तो इसको ड्रॉप करेंगे और एमएसबी में हमेशा क्या डाल देते हैं, 0। और एमएसबी में 0 डाला कि निगेटिव नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव, और सब मैग्नीट्यूड और साइन दोनों ही इनकरेक्ट इवेल्यूएट हो रहे हैं। तो अच्छा, एसी राइट शिफ्ट जो लेस सिग्निफिकेंट बिट को ड्रॉप करके एमएसबी में 0 डालती है वो राइट शिफ्ट क्या कहलाती है, लॉजिकल राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, लॉजिकल राइट शिफ्ट एंड अर्थमेटिक राइट शिफ्ट। लॉजिकल राइट शिफ्ट क्या करती है, तो ये हमारा नंबर है, भले इसकी एमएसबी 1 है, एलएसबी को ड्रॉप करेगी तो एमएसबी में हमेशा कितना डालेगी, 0। तो लॉजिकल राइट शिफ्ट निगेटिव नंबर के साथ सही रिजल्ट प्रोड्यूस, मतलब डिवाइड वाला काम नहीं कर रही है, वो डिवाइड बाय 2 की पावर n नहीं चल रहा है, पॉजिटिव नंबर के साथ सही वर्क कर रही है, लेकिन इट फेल्स विथ निगेटिव नंबर। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट क्या होती है, तो इन अर्थमेटिक राइट शिफ्ट न्यू एमएसबी इज द साइन एक्सटेंशन ऑफ ओल्डर वन। नई एमएसबी पुरानी एमएसबी का साइन एक्सटेंशन, मतलब क्या, तो अगर आपका डेटा ये है ना, ये जो भी R1 है इन बाइनरी, इस R1 को राइट शिफ्ट करना है यूजिंग अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, एक पोजीशन से राइट शिफ्ट या 2 से करना है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और जो 2 नई एमएसबी आएगी वो दोनों क्या होगी, एग्जिस्टिंग एमएसबी 1 है तो नई एमएसबी भी 1 होगी, और एग्जिस्टिंग 0 है तो जो भी नया आएगा वो सब भी क्या होगा, 0, साइन एक्सटेंशन। तो इन अर्थमेटिक राइट शिफ्ट न्यू एमएसबी इज द साइन एक्सटेंशन ऑफ ओल्डर 1। तो क्या हमारी अर्थमेटिक राइट शिफ्ट निगेटिव के साथ भी सही वर्क करेगी, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, -8 क्या होगा 6 बिट में, इट इज -8। अब इसको राइट शिफ्ट करो बाय 2 पोजीशन, तो -8 को राइट शिफ्ट किया बाय 2 पोजीशन, तो -8 बाय 2 टू द पावर 2, -8 बाय 4 कितना आना चाहिए, -2। तो देखते हैं -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट है 2 पोजीशन से, तो 2 बिट तो ड्रॉप होगी, 2 बिट ड्रॉप हुई तो एमएसबी में 2 नई बिट्स आएंगी, लेकिन दोनों बिट्स क्या होंगी, 1 की 0 1, क्योंकि एग्जिस्टिंग एमएसबी 1, तो नई भी कितनी होगी, दोनों 1। तो ये हमारा राइट शिफ्ट के बाद 2 पोजीशन से राइट शिफ्ट करने के बाद नंबर आया। अब ये नंबर क्या है, तो डेफिनेटली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, क्या शो कर रहा, नंबर इज निगेटिव। कौन सा निगेटिव नंबर, तो टू फाइंड द मैग्नीट्यूड आप इसका क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 1, फर्स्ट 1 के बाद वाली सारी बिट क्या हो जाएगी, 0, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड -2। तो अर्थमेटिक राइट शिफ्ट नेगेटिव नंबर के साथ भी सही आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब डिवाइड वाला कंसेप्ट इंप्लीमेंट करती है। तो लॉजिकल राइट शिफ्ट एंड अर्थमेटिक राइट शिफ्ट क्या डिफरेंस है, तो लॉजिकल राइट शिफ्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ड्रॉप करेगी और एमएसबी में हमेशा 0 इंट्रोड्यूस करेगी, और अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अगर एग्जिस्टिंग एमएसबी 1 है तो नई एमएसबी भी 1 रखेगी, एग्जिस्टिंग एमएसबी 0 है तो न्यू एमएसबी भी 0 ही होगी। तो राइट शिफ्ट का काम है 2 की पावर n से डिवाइड करना। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है वी प्रीफर लेफ्ट शिफ्ट इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही 2 की पावर से डिवाइड करना है तो वी प्रीफर राइट शिफ्ट इन प्लेस ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट शिफ्ट में कम टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज रोटेट R1 बाय 1 पोजीशन, ROR मतलब रोटेट राइट R1 बाय 1 पोजीशन। सभी बिट को 1 1 पोजीशन राइट में शिफ्ट करना है। ये कहाँ जाएगा, इसका तो कुछ राइट ही नहीं, तो कोई राइट नहीं है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो रोटेट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 0 0 और 1। तो ये राइट रोटेट किया बाय 1 पोजीशन। सिमिलर वे में आप चाहते तो 2 पोजीशन से भी राइट रोटेट कर सकते थे। अगर 2 पोजीशन से राइट रोटेट करते तो क्या रिजल्ट होता, तो ये बिट यहाँ आती, ये यहाँ, ये कहाँ आती, तो ये यहाँ और
ये कहाँ आती, तो ये यहाँ। तो क्या रिजल्ट होता, 1 0 1 0, राइट रोटेट बाय 2 पोजीशन। तो जिस तरह से हमने राइट में रोटेट किया है, सिमिलर वे में हम लेफ्ट रोटेट भी कर सकते थे। तो दीज आर द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है।